सो हेलो टू ऑल द गाइज प्रेजेंट हेयर गाइज, आपका मैं वेलकम करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक हम जो ले रहे हैं, अगर आपको नहीं पता क्या क्या किया है, जाके प्लेलिस्ट में देखो ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है ना गाइज। अब गाइज अगली चीज़ है हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ये तो हम कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम एक चीज़ कर, एक मिनट को गाइज, हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी एक्स वाई, क्लॉरेट्स फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्लॉरेट्स फॉर्म, ये सारी चीज़ें देख रहे थे। हमने क्या क्या देख लिया था, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, एंड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे गाइज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। वाई है ना गाइज, हाँ वाई के लिए तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दी हेडिंग। सो यहाँ पे होगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। एक मिनट गाइस, यहाँ से व्हाट वी कैन डू, यहाँ से ये लिया टेक्स्ट, ये ना इसको रीराइट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वाई, ताकि ये गाइस मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पीडीएफ काम भी आ जाएगी कहीं। अब देखो गाइस, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, मुझे पता है, मैंने आपको बताया था कि जब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स होती है ना, वहाँ पे हम क्या करते थे भैया, डी एक्स बाई डी वाई जो होता था उसे 1/p मानते थे। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसे उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, p। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह p पुट करेंगे। तो याद क्या रखना है कि पुट करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह p। ठीक है, अब देखो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं ना। लेट अस से कि, एक मिनट पेन भी चेंज कर लें। हाँ, अब हमें सबसे पहले गाइस स्टेप तो सिमिलर रहेंगे, स्टेप जो मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं वो सिमिलर रहेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को जिस फॉर्म में निकाल रहे हैं, जैसे अभी मैं y की फॉर्म में निकाल रहा हूँ, तो y की फॉर्म में उसे इंडिपेंडेंट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है इंडिपेंडेंट। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे y की वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं दी होगी, तो वहाँ पे कैसे करेंगे, वहाँ पे हम अलग तरीके से डील, वहाँ पे y को इंडिपेंडेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो y इंडिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे भैया जी, भैया हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्यों कर रहा हूँ, क्यों, मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और उसे मैं p पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होगा प्लस लॉग p का 1/p इंटू डी पी बाई डी एक्स। ये हो गया गाइस। अब देखो गाइस, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, p, तो मतलब लिख सकता हूँ, इसे मैं p लिखूँ, इसे p लिख दो, p इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/p इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब भैया आपको देख के लग रहा है कि कुछ हम चीज़ कर सकते थे। हाँ, यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, p-3 को यहाँ पे ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, ये इसे मैं यहाँ पे ले आया, इज इक्वल्स टू 1/p इंटू डी पी बाई डी एक्स, और डी पी वाली टर्म्स को एक तरफ लिख दो तो क्या आ जाएगा, डी पी बाई पी इंटू p-3 इज इक्वल्स टू डी एक्स। मैं डी एक्स को यहाँ ले गया और p-3 को नीचे ले आया, तो ये हो जाएगा। इन दोनों में इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दो, कर दिया भैया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करोगे, अब हमारे पास ये दिया हुआ है, इसे मान लो तुम a, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो इस वाले का, इस वाले का। कैसे होगा ये, आपको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड बहुत बार वीडियोस में बताया। हाँ, प्रॉपरली मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर डिस्कस नहीं किया, पर जब करेंगे तो वो उसे भी डिस्कस करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इसे डी पी बाय पी इंटू p-3 इज इक्वल्स टू a बाय पी प्लस b बाय p-3। ये क्या, किससे, किसके थ्रू किया, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/p इंटू p-3, डी पी को छोड़ दो गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो p इंटू p-3, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू p-3 प्लस bp, p-3 p से p गया तो ऊपर क्या बचेगा, 1 इज इक्वल्स टू, इसे ब्रैकेट को खोल दो, AP-3a प्लस bp। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0p² प्लस 0p प्लस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू p-3a। अब देखो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, यहाँ पे देखो p कोफिशिएंट है, यहाँ पे p है, उसका कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे p का कोफिशिएंट a प्लस b है, मतलब a प्लस b की वैल्यू तो 0 होगी। ठीक है,
और -3 है, इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, -3 है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 1, तो -3 इज इक्वल टू 1। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा ना। ए की वैल्यू यहाँ से -1/3 हो जाएगी, और ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो बी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/3। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ए की वैल्यू भैया मेरे पास होगी -1/3 एंड, एक मिनट गाइस, और बी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/3। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन ए में, ये वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो इन इक्वेशन ए पुट करो, क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास इक्वेशन ए, नहीं गाइस इस वाली में जिसे हमने पार्शियल, हाँ वहाँ पे बाद में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन भी, ये वाली में, ठीक है। यहाँ पे पुट करो a/p क्या है, तो मतलब ये हो जाएगा -1/3p इंटू डी पी, आगे क्या है b/p-3, मतलब 1/3 इंटू डी पी बाय p-3। इसका भी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, ये देखो dx दिया है यहाँ पे, तो dx का क्या होगा x, और प्लस c1 कोई कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे कर दो -1/3 बाहर ले लो, dp/p क्या होता है, dp/p इंटू लॉग ऑफ p प्लस 1/3 इंटू लॉग ऑफ p-3, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस c1, यही होगा ना गाइस। अब देखो लेट अस से व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर, लेट इससे ना c1 को, लेट c1 इज इक्वल टू लॉग c मान लो, तो -1/3 इंटू लॉग ऑफ p प्लस 1/3 इंटू लॉग ऑफ p-3 इज इक्वल्स टू x प्लस लॉग ऑफ c। अब लॉग की टर्म्स देखो कितनी होगी, और लॉग को मैं एक तरफ लेके आऊँगा, तो यहाँ से मैं x को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से x क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो पहले मैं यहाँ से 1/3 कॉमन ले लूँ, तो 1/3 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ p-3, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ p, ये हो जाएगा x प्लस log c, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले जाओ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ये भी हम करेंगे गाइस, सारे क्वेश्चन आज ही डिस्कस करेंगे जो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए होंगे ना। अब देखो यहाँ से ठीक है, व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो log a माइनस log b, तो क्या होता है 1/3 इंटू लॉग ऑफ a/b, तो a/b, पता है ना गाइस ये कि भैया जी अगर कोई चीज़ log ऑफ a माइनस log ऑफ b रहती है दैट कैन बी रिटन एज log ऑफ a/b, और अगर कोई इक्वेशन log ऑफ a प्लस log ऑफ b रहती है तो इट कैन बी रिटन एज log ऑफ a ऑफ b, ठीक है, ये हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखो इज इक्वल्स टू, इसे सॉरी माइनस ऑफ log c को यहाँ ले आओ, इज इक्वल्स टू x, इज इट क्लियर। अब देखो अब ना गाइस थोड़ी सी वैल्यू में ना 1/3, देख मैंने यहाँ पे log c कांस्टेंट लिया है, अगर मैं इसके आगे 1/3 इंटू log c ले लूँगा कोई फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे अरेंज करना चाहता हूँ। तो ये log ऑफ p-3/p माइनस ऑफ 1/3 इंटू लॉग ऑफ c इज इक्वल्स टू x, तो अब ले ले यहाँ पे भी log a माइनस log b हो जाएगा, तो 1/3 तो पहले कॉमन ले ले, तो log a माइनस log b, log ऑफ a बाय b क्या है c इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log ऑफ p-3 बाय पी सी इज इक्वल्स टू 3x, और मुझे पता है अगर कोई चीज़ log ऑफ, देखो log ऑफ a इज इक्वल्स टू अगर b रहे तो मैं वहाँ से a इज इक्वल टू ई टू द पावर b लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ, वही यहाँ पे करूँगा। अब log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है तो मैं यहाँ लिखूँगा p-3 बाय पी सी इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x, और p की वैल्यू यहाँ से निकाल लो गाइस, तो p यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से p-3 इज इक्वल्स टू पी सी इंटू ई टू द पावर 3x, और p वाली टर्म को यहाँ पे लेके आओ तो क्या बनेगा p माइनस पी सी इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू 3, और p को कॉमन ले लो, p इंटू 1 माइनस सी इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू 3, या फिर p की वैल्यू हो जाएगी 3/1 माइनस ई टू द पावर 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरे पास p की वैल्यू, दिस विल बी अवर p वैल्यू। अगर मेरे पास p की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से मैं p की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये वाली देखो जो गिवन इक्वेशन है, ये वाली दिस वन y इज इक्वल टू 3x प्लस लॉग p, तो इसे मान लो इन b ना, इन b, सो यहाँ नीचे हम क्या करेंगे इन इक्वेशन b
पुट वैल्यू ऑफ p, तो ये क्या बन जाएगा गाइस, इट विल बी इज इक्वल्स टू, तो मेरे पास बी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस लॉग पी ना, ये हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल्स टू 3x प्लस लॉग पी। अब पुट कर दो वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 3x प्लस लॉग p को हमने हटाना है, तो p क्या है 3/1 माइनस ई टू द पावर 3x। So this is the required solution. Hence we can say that quite erratum and the demonstratum. I hope guys आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इसे सॉल्व किया है ना। लास्ट में आके मैंने p को इंडिपेंडेंट बनाया, मतलब इक्वेशन को इंडिपेंडेंट ऑफ p बनाने की कोशिश करनी है, और वो मैंने यहाँ पे की। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, वही है, प्रोसीजर सेम है जो हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p या फिर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के लिए लगवाया है। बस यहाँ पे क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को p पुट करते हैं, वहाँ पे क्या कर रहे थे, dx बाई डी वाई को p पुट कर देते हैं ना। और यहाँ पे अगर फैक्टर्स बनते हैं तो हम फैक्टर्स बनाएंगे, अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे, वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, तो वहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल भी लगा सकते हैं, है ना। यहाँ तो डायरेक्टली हो रहे थे वेरिएबल सेपरेबल से, तो यहाँ तो फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें मुझे लगता है नहीं ज़्यादा, चेक करने में क्या जाता है। अब देखो y मुझे पहले से इंडिपेंडेंट दिया है, मुझे सबसे पहले क्या चेक करना था, भैया जी y इंडिपेंडेंट है, हाँ y इंडिपेंडेंट दिया है, y की टर्म्स में इक्वेशन निकाली हुई है, पहले से दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, एक मिनट गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू, अब dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू वी लगा दो ना यहाँ पे, u इंटू वी। तो पहले x को छोड़ो, अंदर वाले का करते हैं, p का क्या होगा, dp बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस पी होल स्क्वायर, p का स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ 1 प्लस पी का होल स्क्वायर हाफ टू द पावर -1 इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर का 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। गाइस याद रखना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट इज दिस, इट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसके बाद व्हाट वी कैन राइट, हाँ ये हो गया, मतलब हाँ प्लस p प्लस 1 प्लस पी का स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा मेरे पास इंटू 1, क्योंकि x की टर्म्स में भी करना है ना। तो ये हो गया, पहले मैंने x को छोड़ा, यहाँ पे देखो पहले x को छोड़ा, अंदर वाले को किया, फिर इस वाले को छोड़ूंगा, x को करूँगा, तो x की तो डिफरेंशिएशन 1 होती है ना, वो आ गया। अब dy बाई डी एक्स क्या भैया जी, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू p। तो मुझे पता लग गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू p है, तो p इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को खोल दें एक बार, हाँ लेट अस से इसे ओपन करते हैं, तो ये x इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस, देखो 2 से 2 चला जाएगा यहाँ पे, देखो ये क्या बनेगा, पी एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर -हाफ प्लस p प्लस 1 प्लस पी का होल स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा। अब देखो गाइस यहाँ पे देखो, देखो p से तो p चला जाएगा, प्लस p से प्लस p चला जाएगा, यहाँ पे आके p माइनस p क्या होता है, 0 होता है ना। अब मेरे पास बचेगा क्या, 0 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी का स्क्वायर का हाफ प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ, यही दिया हुआ है ना गाइस। और यहाँ से व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे मैं सेपरेट कर सकता हूँ गाइस, ध्यान से देखो, डी पी बाई डी एक्स को अगर मैं एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स को बाहर लेता हूँ, हाँ इट कैन बी डन, देखते हैं गाइस ट्राई करके। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लूँ इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि इसे फिर करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे गाइस मुझे लगता है ना, जितना मैंने लिए हैं। हाँ देखो ये हो जाएगा, यहाँ से डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी पी बाई डी एक्स, एक्स भी कॉमन ले लो यहाँ से, इन दोनों से, तो क्या बचेगा 1 प्लस पी बाय 1 प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ इंटू, बस यही बचेगा, और प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ पहले से इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ से व्हाट वी कैन डू, देखो x इंटू डी पी बाई डी एक्स इधर ही रहने दिया, और 1 प्लस पी बाय 1 प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ यहाँ रखा, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ, इसे मैं राइट हैंड साइड ले गया, और अब इसे डिवाइड कर दो, तो x इंटू डी पी बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ बाय 1 प्लस पी
वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा। और अब देखो डी पी की टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। देखो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो वन प्लस पी बाय वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ इंटू डी पी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन कर दो दोनों को। अब पी की टर्म्स में इक्वेशन बन चुकी है। अब निकालो भाई, कैसे निकालोगे? मेन चीज़ तो अब है इंटीग्रेशन सॉल्व करना। अब देखो गाइस, लेट अस से, अब देखो इस वाली टर्म का ना एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा ये? थोड़ा सा लंबा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, थोड़ा ध्यान से देखना है ना, इट विल बी गुड क्वेश्चन फॉर यू। देखो ऊपर वाले का एलसीएम ले रहा हूँ इस वाले का, तो क्या आ जाएगा? नीचे वन ले लो तो एलसीएम ले लो, इसका आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ पहले से है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ प्लस पी डिवाइडेड बाय वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग सी ले लेते हैं ना गाइस, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास, देखो वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ प्लस पी डिवाइडेड बाय, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? वन प्लस पी का स्क्वायर इंटू हाफ इंटू वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ इंटू डी पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस ऑफ लॉग सी। अब यहाँ से देखो देखो ये क्या होगा गाइस, दिस इंटू दिस पावर ऐड हो जाएंगी, ये सिमिलर टर्म है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ प्लस पी डिवाइड बाय वन प्लस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू डी पी। भैया जी अब कैसे सॉल्व करेंगे? गाइज आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने ये पहले से सॉल्व कुछ नहीं किया हुआ, आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस इन द सेंस मुझे ये पता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं चीज़ों की, क्योंकि मैंने पहले एक बार की हुई हैं, बहुत पहले की हुई थी गाइज। तो जस्ट मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं और मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन मैच करता हूँ कि हाँ भाई सॉल्यूशन मेरा सही भी आ रहा है या नहीं, या फिर गलत पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो फिर उस हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत कहीं बताऊँ, है गाइज। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे पता है, आपको मैंने बहुत बार बताया, बहुत बार, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे भैया जी ए प्लस बी बाई सी की अगर फॉर्म में कोई इक्वेशन है, इसे मैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी की फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे लगा के देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर ऑफ बाय वन प्लस पी स्क्वायर प्लस ऑफ पी इंटू डी पी, यहाँ पे भी डी पी हो जाएगा, बाय वन प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। अब देखो ये इसकी पावर वन होगी, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ माइनस वन इंटू डी पी, और ये हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे ऐसे करो, इसको ना वन प्लस पी स्क्वायर को टी मानो, तो ये क्या हो जाएगा, टू पी इंटू डी पी इज इक्वल टू डी टी, या फिर पी इंटू डी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी। तो पी डी पी की जगह, यहाँ पे देखो पी डी पी की जगह मैं हाफ ऑफ डी टी पुट कर सकता हूँ, हाँ करो भैया। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी टी हाफ बाहर आ जाएगा, बाय वन प्लस पी स्क्वायर को मैंने टी माना है, तो टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। तो देखो वन प्लस पी स्क्वायर का होल टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी पी प्लस हाफ इंटू लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, ठीक है। अब देखो आपको गाइस एक चीज़ पता है, इसको अगर मैं नीचे रहने दूं, इसे मैं लिख सकता हूँ वन बाय रूट ओवर वन प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी प्लस लॉग ऑफ टी है, टी की वैल्यू क्या मैंने वन प्लस पी स्क्वायर पुट की है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग सी। एंड ये फॉर्मूला आपको पता होगा, व्हाट इज़ दिस, ये वाला। अगर कोई चीज़ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है गाइस, आई होप मैं खुद भूल गया इसकी वैल्यू क्या होती थी, एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, आपको पता होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसकी वैल्यू होती है वन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ इट इज़ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास
और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, इट कांट बी रिटन इन अदर फॉर्म ना, या फिर हाँ देखो इसको मैं ना नीचे, अगर ये 1/√ए² प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसे मैं आइदर लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x/a, या फिर लिख सकता हूँ लॉग ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। तो गाइस हाइपरबोलिक का ना छोड़ के हम दूसरा वाला ले लेते हैं ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ x क्या है यहाँ पे p, ये p ही है ना, और ये 1 है a, ऊपर देख लो कंपेयर करके इसके साथ। तो लॉग ऑफ p प्लस √p² प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस p² पहले से है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग x प्लस लॉग c। तो देखो ये क्या है लॉग a इंटू लॉग b, तो क्या होगा लॉग ए बी, तो लॉग ऑफ p प्लस √p² प्लस 1 इंटू p² प्लस 1 इज इक्वल्स टू, और इसे मैं लिख सकता हूँ इसे लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो लॉग ऑफ c/x हो जाएगा ये। और दोनों तरफ लॉग है तो लॉग हट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी होगी, द वैल्यू विच वी हैड लेफ्ट विद, उसे हम बोलेंगे p प्लस √p² प्लस 1 इंटू p² प्लस 1 इज इक्वल्स टू c/x। ठीक है, और गाइस ये क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन हाँ क्या है आंसर इसका, ठीक है p को हटाना है गाइस अब, ठीक है तो हम यहाँ क्या करते हैं, वट आई कैन डू फ्रॉम हेयर गाइस, ध्यान से देखो पिकासो ऑफ चीज ना गाइस, हाँ इन ब्रैकेट्स को तोड़ो क्या हो जाएगा, p इंटू p² प्लस 1 प्लस √p² प्लस 1 इंटू p² प्लस 1 इज इक्वल टू c/x। तो p इंटू p² प्लस 1 प्लस ऑफ ये हो जाएगा p² प्लस 1 का होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू c/x। एक मिनट गाइस चार्जिंग जाने वाली है हमारी, 0% ना हो जाए इसलिए हम जल्दी 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 जल्दी, एक मिनट यार, बच गए, नहीं तो पूरी वीडियो का सत्यानाश पड़ जाता। हाँ गाइज यहाँ पे देखो c/x, तो यहाँ से p निकालना है यार किसी तरीके से ना हमें, तो व्हाट आई कैन डू फ्रॉम हेयर, लेट अस से यहाँ से ये क्या हो जाएगा p², p की टर्म्स में अगर इक्वेशन आ गई मेरी तो आई एम डन विद दैट क्वेश्चन ना। एक मिनट गाइज,